मैं जूनियर को ये कहूंगा, ईमानदार से नौकरी करें, सच्चाई से नौकरी करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग परेशान आते हैं, उनको परेशान ना करें, उनसे रिश्वत ना मांगे, उनसे कोई खाने की वस्तु ना लेगा। हमारी पहचान है लेट डैडी कलावती की, कि हमारे कलावती लेट डैडी में कोई कर्मचारी ऐसा नहीं है जो पैसा लेता हो। ताली पे जाना पड़ा हमें, जब प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी, तो हमारी डिपार्टमेंट की मांग थी, जब नहीं मानी गई तो हमने हड़ताल की, तालाबंदी की। अभी मेरे एक साथी है, जिलाध्यक्ष है वो, और कांग्रेस का प्रत्याशी भी है। उसने कह दिया आप आओ और 1 तारीख को वैसा में जिले में आपको उपाध्यक्ष बन जाओ, जनरल सेक्रेटरी बन जाओ, जो भी बन जाओ। प्रदेश से भी ऑफर आ रहे हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी वाले भी, और भी कई संगठन के लोग तैयार हैं। और मैंने आगे जाकर के समाज की सेवा कर। कोरोना के जो सैंपल लाने की मेरी ड्यूटी होती थी, मैं डरा नहीं, जिसका नहीं, मैंने मौत की परवाह नहीं की और देश की सेवा मैंने की। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं कुणाल और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आज मेरे साथ मौजूद है कलावती हॉस्पिटल के सुरेश करोतिया जी। आज ये रिटायर हो रहे हैं। इनके रिटायर होने की खुशी में इनके साथियों ने इन्हों के लिए पार्टी अरेंज करी है और इन्हें पार्टी देकर वह विदा करना चाहते हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं और इन्हों के कार्यकाल की भूमिका को जानते हैं। आपके कार्यकाल की भूमिका में आपके कितने उतार चढ़ाव रहे? मेरे जीवन में 35 साल मैंने सर्विस की है यहाँ, और उन 35 सालों में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी खुशी भी आई, गम भी आए, संघर्ष भी करना पड़ा। और उतार चढ़ाव तो ऐसा उतार चढ़ाव आया जो दिल्ली ने नहीं, कलावती ने नहीं, पूरा भारत ने देखा। एक कोरोना काल का उतार चढ़ाव ऐसा आया जो सबने देखा। और उस कोरोना में बाप बेटे को छोड़ देता था, पत्नी पति को छोड़ के चली जाती थी, बच्चे भी मना कर देते थे। लेकिन वो दौर ऐसा था कि ये हॉस्पिटल कर्मचारी और साथ में मेरी भी ड्यूटी होती थी, और कोरोना के जो सैंपल लाने की मेरी ड्यूटी होती थी। मैं डरा नहीं, जिसका नहीं, मैंने मौत की परवाह नहीं की और देश की सेवा मैंने की। वो दौर मेरा ऐसा आया कि मुझे लगता था शायद अब हम नहीं बचेंगे कर्मचारियों में, तो शायद मैं भी नहीं बचूंगा। मैंने घर में भी जाके कहा शायद मेरा भाई एंड आ गया, मैं बच नहीं पाऊंगा। वो दौर सबसे खतरनाक दौर था, हमारा पहला दौर। जो आपका कार्यकाल था, इसमें आपकी अहम भूमिका रही है एक यूनियन लीडर के पद पे। तो उस यूनियन लीडर के पद पे आपने जो जो कार्य करे, उसमें क्या उतार चढ़ाव रहे, वो चीजें मुझे बताइए। बहुत सारी उतार चढ़ाव रहे उसमें। हड़ताल पे जाना पड़ा हमें, जब प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी, तो हमारी डिपार्टमेंट की मांग थी, जब नहीं मानी गई तो हमने हड़ताल की, तालाबंदी की, और अपनी हड़ताल के द्वारा, नारेबाजी के द्वारा प्रदर्शन किए, और जो हमारी मांगे थी वो मांग हमने मनवाई। अनुभव कैसा रहा आपका? अनुभव बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया अनुभव रहा। अपने साथियों को, अपने जूनियर्स को आप क्या सूचना देना चाहेंगे? मैं जूनियर को ये कहूंगा, ईमानदार से नौकरी करें, सच्चाई से नौकरी करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग परेशान आते हैं, उनको परेशान ना करें, उनसे रिश्वत ना मांगे, उनसे कोई खाने की वस्तु ना लेगा। हमारी पहचान है लेट डैडी कलावती की, कि हमारे कलावती लेट डैडी में कोई कर्मचारी ऐसा नहीं है जो पैसा लेता हो। आज तक कोई साथी पे कलंक नहीं लगा, और मैं भी आज जीवन में 35 साल बिल्कुल आराम से जा रहा हूँ। चाहे हमने गरीबी में काटे, लेकिन इज्जत और सम्मान के साथ जा रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि किसी की रिश्वत ना लें, कोई कलंक हमारे लेट डैडी कलावती। आज आप रिटायर हो रहे हैं, ऐसे में आप रिटायरमेंट के बाद क्या सोच रहे हैं? कोई नई शुरुआत करेंगे या फिर क्या चीज करने की सोच रहे हो? देखिए, आप तो बड़ा अच्छा विषय पूछ रहे हैं कि आप क्या करेंगे। वैसे तो मेरी पत्नी बताएगी मेरे को करना क्या है। क्या मैं कह दूं कि मैं एडवांस में ये कर रहा हूँ, वो कहीं बेलन उठा लेंगे तो अभिमान नहीं रहा। 35 साल तो उसने खराब कर दिए। अगला जो मेरा कार्यक्रम है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी रहा हूँ। मैं कामरेड के साथ साथ, जीवन के साथ साथ मैंने सामाजिक संस्था भी चलाई है। और आज भी मैं वाल्मीकि यूथ फ्रंट दिल्ली प्रदेश का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। राजस्थानी वाल्मीकि सरपंच कमेटी का मैं दिल्ली का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। राजस्थान में एक वाल्मीकि समाज में बहुत बड़े संत हुए आज से 300 साल पहले, महर्षि नवल साहब, उस दिल्ली प्रदेश कमेटी का भी मैं उपाध्यक्ष साथियों। और नौकरी लगने से पहले, मैं ड्यूटी आने से पहले, मैं यूथ कांग्रेस का 90 से पहले ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट था। कांग्रेस सेवा दल का मैं जिले का जनरल सेक्रेटरी रहा। नौकरी लगने से पहले जब मैं सर्विस में आया तो मैं छोड़ आया सारी दुकानदारी। और आज मेरा लास्ट दिन है, मेरे साथी मेरा तैयारी कर रहे हैं। मेरा जो जिले का अध्यक्ष है वो बिल्कुल तैयार बैठा लेटर लेकर के, कि जैसे ही भाई आएगा तो हम इसको कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी, मैं कल 1 तारीख आज तक की तो मेरी ड्यूटी है, कल मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगा। और जो मेरी समाज की सेवा, यानी हम नेतागिरी में चले जाएंगे? नेतागिरी कांग्रेस में तो नेतागिरी हो जाती है। नहीं, नेतागिरी नहीं, समाज का काम। अच्छा, समाज सेवी का करेंगे आप? बिना पावर के क्या कर सकते हैं? पावर तो होनी चाहिए ना। ये हमारे पावर थी यूनियन की, तो हमने लोगों का सहयोग किया, मदद की। अब बाहर जाऊंगा तो कुछ तो पावर चाहिए ना। उस पावर के लिए क्या करना है? किसी न किसी दल में मेरे को जाना पड़ेगा। समाज का भला तभी कर पाऊंगा तो मेरे हाथ में कुछ पावर होगी। बहुत सारे काम होते हैं समाज के साथियों के, तो कैसे कर पाऊंगा मैं? तो मेरे लिए तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तैयार बैठी है। अभी मेरे एक साथी है, जिलाध्यक्ष है वो, और कांग्रेस का प्रत्याशी भी है। उसने कह दिया आप आओ
और 1 तारीख को वैसा में जिले में आपको उपाध्यक्ष बन जाओ, जनरल सेक्रेटरी बन जाओ, जो भी बन जाओ। प्रदेश से भी ऑफर आ रहे हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी वाले भी, और भी कई संगठन के लोग तैयार हैं, और मैंने आगे जाकर के समाज की सेवा करनी है। हमारे साथ मौजूद है लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के यूनियन लीडर। हाँ जी बताइए। प्रधान जी बताइए। क्या आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनिल जजोरिया है। अनिल जजूरिया जी, आपकी क्या भूमिका रही है इनके साथ? ये तो हमारे बड़े भाई है, हमारे प्रधान जी थे, उनके साथ जुड़े हुए थे, और ये हमने भी इनको जोड़ के शुरू से ही रखा, अपना बड़ा भाई समझा है, क्योंकि ये नहीं रहे तो ये है हमारे साथ। इसलिए हम सुरेश जी को बड़ा प्यार करते हैं, दिल से करते हैं, इनके परिवार को करते हैं। हमारी यही भूमिका है इनके साथ। तो जो आपके कार्य है उसमें जो आपके जूनियर्स हैं उनके प्रति आपका क्या व्यवहार है? देखो, कष्ट तो लेडी हार्डिंग में बड़े आते हैं, क्योंकि प्रशासन बड़ा टेढ़ा है यहाँ, क्योंकि हमारी क्षमता तो बहुत है, हम आगे बड़े बड़े लीडरों से भी मिलते हैं। पिछले 5 सालों से इन्होंने तंग कर रखा था, पिछला चुनाव नहीं हो रहा था, मैं संघर्ष करता रहा, बिल्कुल 5 साल से लगातार इस संघर्ष को जारी रखा मैंने। कभी मैं एमपीओ के पास पहुंच रहा हूँ, कभी मैं मंत्रियों के पास पहुंच रहा हूँ, कभी डायरेक्टर को पहुंच रहा हूँ, वो भी भगा रहे हैं। मेरी टीम के लोग मेरे साथ, आज रणवीर जी खड़े हैं, ये भी मेरे साथ मौजूद थे, क्योंकि मैंने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है इस चीज़ के लिए। यानी संघर्ष बहुत रहा है। संघर्ष बहुत रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि मेरे जो टीम का एक एक आदमी के ऊपर कोई भी कष्ट आएगा तो मेरी जान तक हाजिर रहेगी। जी आप बताइए। बोल दिया, यही बहुत आपको ये मतलब इनके कार्य करने का तरीका कैसा लगता है? ये हमारे कार्य पूर्व करने का बहुत जनरल संघर्ष पूर्वक रहेगा इनका। आज आपके साथ ही है हाँ। सुरेश करोतिया जी, ये रिटायर हो रहे हैं, इनके लिए 2 शब्द कहने के चाहिए। मैंने जाते बताया विदा कि करते ये तो हमारे भाई है, ये तो हमारे दिल में रहते हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है। जब भी इनको हमारी जरूरत पड़ेगी और इनको हमारी पड़ेगी, तो हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। मेरा नाम रामरतन है, कलावती हॉस्पिटल एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और साथियों, बोलने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक मेरा बहुत अच्छा मित्र, मतलब 20-25 साल से जो हम बिल्कुल सुबह आते ही और शाम को जाती है, मतलब मिलना है, चाय पीनी है, बातचीत करनी है, पारिवारिक भी, राजनीतिक भी, यूनियन की भी। वो साथी मेरा हमारी एसोसिएशन का जो है चेयरमैन साथी सुरेश करोतिया जी, आज वो हमारे इंस्टीट्यूट से सेवानिवृत्त होकर के जा रहा है। वो जो सुबह की और शाम की जो हमारी बातें थी, वो आज समझ लो अब टेलीफोन पे कभी कभार, या घर पे मिलेंगे, या ये भाई साहब एक मेहमान के तौर पर यहाँ आएंगे तो बातचीत हो पाएंगी, है ना। लेकिन जो रूटीनली बात थी वो हमारी ख़त्म होगी। लेकिन एक मेरा हमारी एसोसिएशन का बहुत बड़ा पिलर के रूप में, एक संस्थापक के रूप में ये हमारे साथी थे सुरेश करोतिया जी। और मुझे बहुत मतलब खुशी भी है, लेकिन उसके साथ साथ दुखी भी हूँ। मैं कई दिन से, मैं आज भी सुबह भाई से कह रहा था, भाई साहब मैं भी जो है ना, मतलब अब यहाँ मेरा दिल नहीं लग रहा, और मैं चाहता हूँ अगर कल रिटायरमेंट होती हो तो मैं आज हो जाऊँ, ऐसा। क्योंकि हम एक छोटे बड़े भाई के रूप में काम कर रहे थे और संघर्ष किया है पूरा कर्मचारियों को लेकर के। हमारे जो कर्मचारी चाहे कोई भी किसी भी टाइम आ जाए, 1 मिनट में अगर उन्होंने कोई भी छोटी सी भी डिमांड रखी, तो हम और सुरेश करोतिया जी और हम उठ करके तुरंत चलो अभी अधिकारियों के पास, और उस चीज का निर्णय निकालते थे, चाहे वो कुछ भी निर्णय निकले, लेकिन निर्णय निकालते थे। तो ये हमारी आदत थी दोनों भाइयों की। और ये हमारे छोटे भाई हैं, अभी बिल्कुल नवनिर्वाचित अनिल जजोरिया जी, बहुत अच्छे साथी हैं मेरे। और इनके बड़े भाई भी हमारे पूर्व प्रधान रहे हैं, जयप्रकाश जजोरिया जी। और अब उनकी जो पीछे की कुछ डिमांडें होती थी ना, जो भाई साहब नहीं कर पाए, वो अब अनिल जजोरिया से मैं उम्मीद करूंगा वो अब संघर्ष करके उन कामों को पूरा करें। ये मेरा अनुरोध है कि प्रधान अनिल जजोरिया जी सुरेश करोतिया जी के बारे में विचार प्रकट करें। इनके बारे में तो मैंने बता चुका हूँ, क्योंकि ये मेरे बड़े भाई हैं, और ये जयप्रकाश जी की सीट है जिसपे बैठे हैं। उन्होंने जब वो ये दुनिया से गए थे, उनपे भी ताज बनाया गया था। आज उन्होंने, जयप्रकाश जी ने भी इनके लिए ताज भेजा है। याद देखना एक बार देखते हैं।
एक बार साथ में आ जाइए आप, यहाँ देखिए फोटो कैसे खींची वीडियो बना सतीश को बुला उधर बुला ये बैग तो रहेगा जी आ जाओ प्रियंका आप भी आ जाओ मैं इतनी थोड़ा सा नीचे संभालेंगे। चाचा छोड़ो ना, ये मेरे भतीजे हैं दोनों, राहुल और सनी, ये मेरा मदद कर रहे हैं। ये आशीष मेरा बेटा है। आपके साथ सारे आपके बच्चे सारे बच्चे कर रहे हैं। आजा विक्की, आजा भाई। भैया ये दोनों का ही है आपका बैग को फूल को और फूल बैग को पहले खोलेंगे फुल उसके बाद होगा साथ ज्यादा यहाँ देखेंगे सामने, ऐसे सामने देखिए आज हम इस कार्यक्रम में शामिल हुए और हमने सुरेश करोतिया जी के रिटायरमेंट की खुशी में हम यहाँ पर आए। तो ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ कुणाल।